कहानी शुरू होती है एक पुराने खाली पड़े घर से, जहाँ एक माँ कुत्ते के साथ कई पिल्ले रहते थे। उनमें से एक बहुत छोटा प्यारा लाल रंग का पिल्ला था। वे सब बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन कुत्ते पकड़ने वाले लोग आ गए। उन्होंने सभी कुत्तों को पकड़ लिया, लेकिन उस छोटे लाल पिल्ले को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्होंने दरवाजा बंद करके चले गए। बेचारा छोटा लाल पिल्ला बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ एमिली नाम की एक छोटी लड़की थी। स्कूल में उसे रोज बुलिंग होती थी। वह स्कॉलरशिप पर पढ़ती थी, इसलिए उसके क्लासमेट्स उसे गरीब समझकर रोज मजाक उड़ाते थे। स्कूल से घर आने पर उसकी माँ ने बताया कि उसे काम के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए एमिली को अपनी माँ के वापस आने तक अपने अंकल केसी के पास रहना होगा। लेकिन एमिली मना कर देती है, क्योंकि केसी बहुत लापरवाह आदमी था। वह एक छोटी वैन में रहता था और बार बार नौकरी ढूंढने में असफल होता रहता था। सब उसे जिम्मेदार नहीं मानते थे। इधर छोटा लाल पिल्ला आखिरकार बंद कमरे से बाहर निकलने में सफल हो गया। वह भूखा और परेशान होकर पूरे शहर में भटकता रहा, खाना ढूंढता रहा। उसने कबूतरों से खाना चुराने की भी कोशिश की। तभी एक बूढ़े आदमी मिस्टर ब्रिडवेल ने उसे देखा और प्यार से उसे अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ शहर में एमिली बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही केसी को बुला लिया था। अब उसे केसी के साथ रहना पड़ रहा था। अगली सुबह केसी एमिली को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तब रास्ते में उन्हें एक रेस्क्यू टेंट दिखा। वह टेंट मिस्टर ब्रिडवेल का ही था, जिन्होंने लाल पिल्ले को बचाया था। एमिली को जानवर बहुत पसंद थे और वह हमेशा से अपना पालतू जानवर रखना चाहती थी। उसने केसी को टेंट के अंदर खींच लिया। पहले तो केसी मना करता रहा, लेकिन एमिली के बहुत कहने पर वह मान गया। अंदर कई सुंदर जानवर थे, लेकिन जैसे ही एमिली ने उस छोटे लाल पिल्ले को देखा, वह तुरंत उससे प्यार कर बैठी। वह उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन केसी ने रोका, क्योंकि उनके मकान मालिक ने इमारत में पालतू जानवर रखने की सख्त मना कर रखी थी। स्कूल में फिर से एमिली को बुलिंग हुई। उसके सबसे अच्छे दोस्त ओवेन ने उसे समझाने की कोशिश की कि मतलबी लोगों की परवाह मत करो, लेकिन कुछ देर बाद क्लास में एमिली का बैग फट गया और उसमें से डिब्बे गिर गए। पूरा क्लास हंस पड़ा। शर्मिंदगी और दुख से भरी एमिली चुपचाप घर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। वह केसी से भी कुछ नहीं बोली। दुख भरे दिन के बारे में सोचते हुए उसे अचानक वो लाल पिल्ला याद आ गया। वह इंटरनेट पर उसकी तलाश करने लगी। तभी उसके बैकपैक में हलचल हुई। जब उसने बैग खोला तो उसमें वही छोटा लाल पिल्ला था, जो मिस्टर ब्रिडवेल के टेंट वाला था। एमिली का सारा दुख पल भर में गायब हो गया। वह खुशी से पिल्ले को गले लगा लेती है और उसका नाम रखती है क्लिफर्ड। एमिली खाना लाने के लिए कमरे से बाहर गई। उसी दौरान पिल्ला भी बाहर निकल गया। अंकल केसी ने उसे देख लिया। केसी ने तुरंत एमिली से कहा कि कुत्ते को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन एमिली बहुत रो रो कर मिन्नत करने लगी। आखिरकार केसी मान गया, लेकिन एक शर्त पर। एमिली की माँ को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कुछ देर बाद स्कूल में एमिली के बुलिंग का वीडियो वायरल हो गया। दिल टूटकर एमिली फुसफुसाई, काश मैं बहादुर होती और काश क्लिफर्ड एक बड़ा और ताकतवर कुत्ता होता, तो हम दोनों को कभी डर नहीं लगता। ये सोचते हुए वह क्लिफर्ड के पास सो गई। अगली सुबह जब एमिली की आंख खुली तो वह हैरान रह गई। क्लिफर्ड एक विशालकाय कुत्ता बन चुका था। एमिली को कुछ समझ नहीं आया। वह केसी के पास दौड़ी और बताया, लेकिन केसी ने पहले तो यकीन नहीं किया। जब वह बाहर निकला और क्लिफर्ड को देखा तो चीखते हुए भागने लगा। क्लिफर्ड तो बस उसके साथ खेलना चाहता था। एमिली ने केसी को शांत किया और समझाया कि भले ही क्लिफर्ड बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अंदर से वह अभी भी वही छोटा पिल्ला है। तभी एमिली की माँ का फोन आया। केसी घबरा गया और झूठ बोलकर फोन काट दिया कि सब ठीक है। उसी समय मकान मालिक पाइपलाइन ठीक करने आ गया। एमिली और केसी ने क्लिफर्ड को एमिली के कमरे में छुपा दिया। किसी तरह छुपाकर निकल गए। केसी ने कहा कि अब क्लिफर्ड को मिस्टर ब्रिडवेल के पास वापस कर देना चाहिए, लेकिन एमिली नहीं मानी। उसका मानना था कि क्लिफर्ड की कोई बीमारी है जिससे वह बड़ा हो रहा है। उसने जोर देकर कहा कि पहले वेट के पास ले चलो। आखिरकार एमिली की जिद जीत गई। वे क्लिफर्ड को चुपके से एनिमल हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में ओवेन मिल गया। पहले तो वह डर गया, लेकिन बाद में वह भी टीम क्लिफर्ड में शामिल हो गया। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय क्लिफर्ड को पार्क में एक बड़ी एक्सरसाइज बॉल दिख गई और वह उसके पीछे भागने लगा। पूरी शहर को क्लिफर्ड का पता चल गया। इधर जेक नाम का एक बिजनेसमैन कई साल से ग्रोथ फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी कंपनी डूब रही थी। जब उसने क्लिफर्ड का वायरल वीडियो देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि अगर वह लोगों को यह विश्वास दिला दे कि क्लिफर्ड उसके फार्मूला से बड़ा हुआ है, तो निवेशक फिर से पैसा लगाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि क्लिफर्ड बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सच्चाई शायद मिस्टर ब्रिडवेल ही जानते हैं। एमिली और केसी तुरंत ब्रिडवेल से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका पता नहीं था। फिर एमिली को याद आया कि ब्रिडवेल एक बार उसके स्कूल आए थे। उन्होंने स्कूल की गेस्ट लिस्ट से ब्रिडवेल का पता फ्लैश ड्राइव में कॉपी कर लिया। स्कूल के कैफेटेरिया में एमिली क्लिफर्ड के लिए बहुत सारा खाना ले रही थी। तभी उसके क्लासमेट्स आए और फिर से बुलिंग करने लगे, लेकिन अचानक क्लिफर्ड स्कूल में आ गया। जब सबने देखा कि यह विशाल लाल कुत्ता एमिली का पालतू है, तो सबका रवैया बदल गया। एमिली पहली बार आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने बुलीज का सामना किया और बहुत अच्छा लगा। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि उनका अपार्टमेंट सील कर दिया गया है। जेक ने मकान मालिक को क्लिफर्ड की फोटो दिखाकर बता दिया था कि उन्होंने पालतू जानवर रखा है। तभी पड़ोसी अपनी सैटेलाइट डिश ठीक करते समय फिसल गए। गिरने से पहले क्लिफर्ड ने दौड़कर उन्हें बचा लिया। सबने क्लिफर्ड की तारीफ की। पड़ोसी ने उन्हें अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दिया। ओवेन ने फाइल चेक की और पता चला कि मिस्टर ब्रिडवेल कल अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए आने वाले हैं। तभी जेक आ गया। उसने झूठ बोला कि क्लिफर्ड उसका एक्सपेरिमेंटल कुत्ता है।
लेकिन एमिली ने कहा कि क्लिफर्ड छोटा होने से उसके पास है। जैक समझ गया कि बात नहीं बनेगी, इसलिए उसकी सहायक ने चुपके से क्लिफर्ड के शरीर में ट्रैकिंग चिप लगा दी। एमिली ने यह देख लिया और क्लिफर्ड को भागने को कहा। वह ओवेन के साथ क्लिफर्ड को लेकर केसी की वैन तक पहुंची। केसी बाहर जैक के गुंडों से लड़ रहा था, इसीलिए एमिली को खुद वैन चलानी पड़ी। तभी एमिली की माँ का फिर फोन आया। केसी ने फिर झूठ बोला कि सब ठीक है। क्लिफर्ड ने ओवेन के छोटे पिल्ले को निगल लिया। सब डर गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद क्लिफर्ड ने उसे सुरक्षित उगल दिया। उन्होंने क्लिफर्ड को बहुत खाना दिया ताकि वह और कुछ न खाए। जैक ने पुलिस इंस्पेक्टर को झूठ बोला कि क्लिफर्ड उसका जानवर है और अगर उसे जल्दी ट्रीटमेंट न मिला तो बीमारी फैल जाएगी। पुलिस ने क्लिफर्ड को पकड़ने पर इनाम घोषित कर दिया। ओवेन के घर पर ओवेन ने सुझाव दिया कि क्लिफर्ड को उसके पापा के प्राइवेट सफारी पार्क कोरिया में भेज दें, वहां वह सुरक्षित रहेगा। एमिली नहीं चाहती थी, लेकिन केसी ने समझाया कि प्यार का मतलब कभी कभी सही फैसला करना भी होता है। आखिरकार एमिली मान गई। अगले दिन वे अस्पताल गए, लेकिन पता चला कि मिस्टर ब्रिडवेल की मौत हो चुकी है। एमिली बहुत टूट गई। अब उसके पास एक ही रास्ता था, क्लिफर्ड को सफारी पार्क भेजना। दिल भारी करके एमिली ने क्लिफर्ड को नाव से भेजते देखा। दोनों बहुत उदास थे। अगली सुबह उन्हें पता चला कि मिस्टर ब्रिडवेल जीवित हैं। उन्होंने फिर से शहर में टेंट लगा लिया है, लेकिन उसी समय खबर आई कि क्लिफर्ड को रास्ते में पकड़ लिया गया है और जेक की लैब में ले जाया जा रहा है। बिना समय गंवाए एमिली, केसी, ओवेन और पड़ोसी मिलकर क्लिफर्ड को बचाने निकले। जेक की कंपनी के बाहर वे देखते हैं कि जेक निवेशकों से झूठ बोल रहा है। पड़ोसियों ने जेक को व्यस्त रखा, जबकि एमिली और बाकी लोग चुपके से लैब में घुस गए। अंदर कई जानवरों को प्रयोगों के लिए बंद करके रखा गया था। गलती से सभी पिंजरे खुल गए। आखिरकार एमिली ने क्लिफर्ड को चेन से बंधा हुआ पाया। क्लिफर्ड ने एमिली को देखते ही खुशी से पूंछ हिलाई। एमिली उसके पीठ पर चढ़ गई और बोली, चलो घर चलते हैं। क्लिफर्ड ने चेन तोड़ी और पूरे शहर में दौड़ता हुआ ब्रिडवेल के टेंट की तरफ भागा। केसी ने मीडिया के जरिए जेक के झूठ को पूरे शहर के सामने उजागर कर दिया। ब्रिडवेल के पास पहुंचकर एमिली ने रो रो कर कहा कि क्लिफर्ड को फिर से छोटा कर दो, लेकिन ब्रिडवेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्लिफर्ड को बड़ा नहीं बनाया, तुम्हारे प्यार ने बनाया है। अब उसे बचाने की ताकत भी सिर्फ तुम में है। एमिली ने भीड़ के सामने भावुक भाषण दिया। हर किसी को रहने का हक है, चाहे वह किसी भी साइज, रंग, नस्ल या पृष्ठभूमि का हो। तो क्लिफर्ड को क्यों नहीं? वह भी हमारे शहर का हिस्सा है। लोगों ने सोचा और उन्हें लगा कि एमिली सही कह रही है। क्लिफर्ड कोई खतरा नहीं, वह उनका साथी है। तभी जेक पुलिस के साथ आ गया। उसने कहा कि क्लिफर्ड के शरीर में चिप है जो साबित करेगी कि वह उसका है। पुलिस ने स्कैन किया, लेकिन कोई चिप नहीं मिली। ब्रिडवेल ने अपनी जादुई शक्ति से चिप हटा दी थी। बिना चिप के जेक का दावा गलत साबित हो गया। क्लिफर्ड कानूनी रूप से एमिली का हो गया। भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। एमिली ने खुशी के आंसू बहाते हुए अपने विशाल लाल कुत्ते को गले लगा लिया। जिस तरह एमिली को क्लिफर्ड की जरूरत थी, वैसे ही हमें भी किसी ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो हमें दुनिया से भी बड़ा प्यार दे। क्लिफर्ड सिर्फ एक कुत्ता नहीं, वह वो दोस्त है जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। अगर तुम्हें वफादारी, दोस्ती और विशाल लाल कुत्ते की कहानियां पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।